हे गाइस, देखिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत छोटी सी कंपनी सर, बहुत छोटी सी कंपनी। जब आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि भाई वाह, मतलब क्या चीज़ बताई गई है यहाँ पर। मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि है बहुत छोटा सर, लेकिन काम बहुत बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरीके से सर गोल्ड का, सिल्वर का, ये सारी चीज़ों का डिमांड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ना, तो इस कंपनी को भी सर लगभग जो है डायरेक्ट बोलिए या इनडायरेक्ट बोलिए बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है सर। और सबके पोर्टफोलियो में केवल ग्रीन ग्रीन ही वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सर। सबके पोर्टफोलियो में आपको ग्रीन ग्रीन ही वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सर। तो मैं तो इतना ही बोलूँगा कि सर आप तैयार हो जाइए सर, तैयार हो जाइए। ये एक बहुत सही कंपनी है। एक चीज़ है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा सर। ये कंपनी सर फॉइल बनाती है। फॉइल फॉइल कहने का मतलब होता है एक एल्युमिनियम का सर ये कुछ लेयर होता है जो कि दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है, खाने वाने में इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है सर। और ये जो फॉइल बनाती है ना, ये कंपनी एक तरीके के नहीं, लगभग तो है 8 to 10 टाइप्स की लगभग सर ये कंपनी फॉइल बनाती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस टाइप के सर रोल्स भी आपको देखने को मिलते हैं सर मार्केट में। पहले जो मैंने आपको दिखाया वो आलू आलू फॉइल करके बोला जाता है, और ये जो दूसरे नंबर पे मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये लीडिंग फॉइल है। ये लीडिंग फॉइल है सर। ये उससे अलग फॉइल देखने को मिलता है सर, और ये अलग जगह इस्तेमाल होता है सर ये। उसके बाद सर 2 प्लाई और 3 प्लाई लेमिनेट, जैसे यहाँ देख सकते हो। एक आपको बताया जा रहा है लेयर, इसमें होता है सर 2 प्लाई होता है, ये 3 प्लाई आपको बताया जा रहा है सर। ये देख सकते हो, ये 3 प्लाई आपको बताया जा रहा है, ये देख सकते हो बताया जा रहा है लेयर्स। सही है। तो ये इस टाइप की भी बेचती है सर चीज़ें, जिसको पैक करके आराम से आप बेच सकते हो। ये सारी चीज़ें भी सर ये कंपनी बेचती है। वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप में आता है सर। ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप में आता है, फॉइल्स में भी आता है या दूसरे क्या क्या लेयर होते हैं उसमें भी आते हैं सर। तो ये सारे सारे जो है कंपनी के प्रोडक्ट हैं। उसके बाद ये आता है सर, ये प्रिंटेड एल्युमिनियम फॉइल है सर। मतलब ये प्रिंट किया हुआ रहता है सर। अब ये कस्टमर के डिमांड से, उनके मतलब उनके कस्टमाइजेशन के हिसाब से सर लगभग जो है प्रिंट करके दिया जाता है सर। तो ये कंपनी चारों तरफ से एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर काम करती है। अभी मान लीजिए सर इस टाइप के चाहिए जिसके ऊपर सर केवल कॉफ़ी कॉफ़ी रहना चाहिए, प्रिंट रहना चाहिए, तो वो इस तरीके से बना के देते हैं सर। तो जिस टाइप का आपको डिमांड रहेगा वो उस टाइप का सर ये लोग बना के करके देते हैं। ये प्रिंटेड वाला है। ये लेमिनेटेड एल्युमिनियम फॉइल है सर। लेमिनेटेड कहने का मतलब इसको मतलब बड़े बड़े रोल होते हैं सर। ये किसी चीज़ में रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सर, वो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है सर। बड़े बड़े होते हैं सर ये, इसका लेंथ बहुत ज़्यादा होता है सर, तो वो सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों का डिमांड हर जगह रहता है। अब लोग बोलेंगे सर क्या दिखा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, तो वेकअप टू रियलिटी, आप समझ में आएगा सर। सिंथिको फॉइल लिमिटेड कंपनी का नाम है। सिंथिको फॉइल लिमिटेड जो फॉइल बनाती है, जो अभी मैंने आपको उसका सारा प्रोडक्ट दिखाया, और भी बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट बनाती है सर ये कंपनी। ये कंपनी देख लीजिए किस कदर लगभग जो है सर तेजी पकड़ते हुए नजर आ रही है सर, किस कदर तेजी पकड़ते हुए नजर आ रही है। और पहली बार सर इस कंपनी ने अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ने का कोशिश किया है सर। पहली बार इस कंपनी ने अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ने का कोशिश किया है सर। तो ऐसी कंपनी ढूंढो सर जो कि एकदम मजा आ जाए। ऐसी कंपनी ढूंढो कि सर सारे सपने मतलब आपको लगे कि हाँ भाई अच्छे हैं करके। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सर कि पहले कंपनी के बारे में जानो, कंपनी क्या करती है, उसके प्रोडक्ट के बारे में जानो, मैनेजमेंट के बारे में जानो, वैल्यूएशंस के बारे में जानो, बिजनेस के बारे में जानो सर। वहाँ पर कॉर्पोरेट्स के बारे में वहाँ पर जानने की कोशिश करो सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में। तो कहने का मतलब है कि जितनी जानकारी रखोगे उतना ज़्यादा मजा आएगा सर। तो ये कंपनी आप ध्यान रखिएगा सर, ये बहुत छोटी कंपनी, मात्र लगभग 98 करोड़ की कंपनी है सर। 100 करोड़ की भी कंपनी नहीं है सर ये, 100 करोड़ की भी कंपनी नहीं है ये, बहुत छोटी कंपनी है। पैकेजिंग, फार्मा, डेयरी, ये सारे सेक्टर में इनके इनके प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। आप देखिए सर यहाँ पर बैलेंस शीट में देखेंगे तो कोई डेट नाम की चीज़ नहीं दिखाई देगी सर। बोरिंग यहाँ पर देख सकते हो, तो बताया जरा बिल्कुल जीरो। पहले तो कुछ था भी सर, 1 करोड़ के आजू बाजू था भी, पहले तो 4-5 करोड़ रुपए था, लेकिन अब ये बिल्कुल डेट फ्री कंपनी बन चुकी है सर ये यहाँ पर। और कंपनी के पास तो सर 5 करोड़ का रिजर्व है आज। तो उसी तरीके से एक और कंपनी है जिसका नाम है पीजी फॉइल्स लिमिटेड सर। पीजी फॉइल्स लिमिटेड, ये 200 रुपये के बाजू में, ये भी सर सेम अभी गिरावट में देखने को मिला है। उस वो कैसे है सर, गिरा हुआ था ना, वो कैसा था, ऐसे गया था, ऐसे था, फिर ऐसे गया ना सर। तो ये उसी तरीके से भी गिरा हुआ है। ये भी फॉइल के लिए ही काम करता है और ये भी गिरा ही हुआ है सर। और ये भी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है सर, ये लगभग जो है कि लगभग 225 करोड़ की कंपनी है सर। तो ये पीजी फॉइल कंपनी है सर। ये पीजी फॉइल, ये भी फॉइल बनाती ही कंपनी है सर। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि अब लोगों को लगेगा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा गिर चुका है, ये हो गया वो हो गया, तो सर मैं आपको बोलूँगा कि 60% तक का गिरावट है। लेकिन जब गिरेगा तभी ना नीचे रिसर्च करेंगे सर। ऑलरेडी चीज़ें ऊपर चली जाएगी तो लोग बोलेंगे भाई, मतलब प्रॉब्लम क्या है समझ में नहीं आता सर। स्टॉक ऊपर चला गया तो ऊपर चला गया, अब कैसे खरीदे, महंगा हो गया। अब नीचे चला गया तो लोग बोलेंगे ये तो गिर गया, अब कैसे खरीदे, ये तो ख़राब है। तो मैं आपको बोलूँगा सर फिर क्या रास्ता निकाला जाए सर। रास्ता जानते हैं सर क्या है, एक ही रास्ता है, वो ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे, R&D नहीं करोगे, तब तक आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सर। तो ये कंपनी फॉइल्स के लिए भी काम करती है, अब ध्यान दीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ ध्यान से देखिए सर, अभी मॉर्निंग का टाइम है,
आराम से सर लगभग जो है 9 o'clock से ऊपर हो चुका है, तो मुझे वीडियो अपलोड करके डालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं डिटेल में और वीडियो बनाऊंगा, जो थोड़ा मुझे टाइम दीजिए। ये मैंने आपको जानकारी दिया सुबह सुबह, तो थोड़ा मुझे डिटेल दीजिएगा तो और मैं इवनिंग में टाइम दूंगा। यहाँ पर अगर आप देखिएगा पीजी फॉइल, तो सर ये कंपनी है 200 करोड़ की। अभी इस कंपनी के पास 300 करोड़ से भी ज़्यादा का तो रिजर्व है सर, और मात्र 50 करोड़ का ये डेट है। 50 करोड़ निकाल भी देते हैं तो मुझे लगता है कि सर 280 करोड़ के आजू बाजू तो बच जाएगा सर इनके पास। 280 करोड़ रुपए तो इनके पास फालतू बच जाएंगे सर यहाँ पर पैसा, और 60 करोड़ का असेट है, फिर 300 करोड़ हो गया सर। और कंपनी कितनी की है सर, तो कंपनी यहाँ पर देखेंगे तो वही 200 करोड़ की कंपनी है सर। मतलब 300 करोड़ रुपए कंपनी के पास फालतू पड़ा हुआ है सर, 300 करोड़ रुपए कंपनी के पास फालतू है। इसीलिए तो बुक वैल्यू भी सर कंपनी का दिखा रहा है 300, और शेयर का प्राइस देखेंगे तो लगभग दिखा रहा है 190। देखा, बुक वैल्यू के हिसाब से भी सर वही चीज़ बैठ रही है सर यहाँ पर। और ये कंपनी भी फॉइल ही बनाती है, देखिए इतने बड़े बड़े रोल है सर, ये रोल है सर, रोल करके बिजनेस में ये सारी चीज़ें रखते हैं सर ये लोग। तो ये भी देख सकते हैं, ये सारे पीजी फॉइल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे सर, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए सर, है ना। तो बहुत सारे रोल्स है सर, तो ये कंपनी इसी में काम करती है। ये इनका मशीन्स वगैरह आपको दिख रहा है कि इसी तरीके से यहाँ पे बनाते हैं। तो ये कंपनी भी सर इसी फील्ड में काम करते हुए नजर आती है, और काफ़ी अच्छे कस्टमर बेस है सर कंपनी के। तो ये एक बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ों का डिमांड सर लेटेस्ट जनरेशन में बढ़ेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो लेटेस्ट जनरेशन में सर इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। पहले ये सभी चीज़ों का उतना ज़्यादा ये नहीं होता था, इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन अब होना स्टार्ट हो गया है सर। और इसी वजह से ये लोग, जैसे हमारे देश की इकोनॉमिक आगे बढ़ेगी, ये लोग अपना प्रोडक्शन भी आगे बढ़ाएंगे, और प्रोडक्शन आगे बढ़ाएंगे, इनको एक्सपोर्ट करने का अगर एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है एक्सपोर्ट करने का, तो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट भी करेंगे बड़े लेवल में सर। देख लीजिए कंपनी के पास अच्छे खासे ऑलरेडी कस्टमर है सर। अमूल, ये देख सकते हो अबाउट, अब जैसे दवा वाला कंपनी, मैंने आपको बताया ना दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है, तो दवा वाला कंपनी है, फार्मा, तो इनको ये चाहिए ही चाहिए होता है सर। अमूल खाने पीने वाले की चीज़ों में भी, जो खाने पीने वाली जो कंपनी है, उनको भी ये चाहिए ही चाहिए होता है सर, क्योंकि सेफ़ रहना चाहिए, सिक्योर रहना चाहिए, इसमें बैक्टीरिया नहीं लगता, और भी बहुत सारी चीज़ें, फंगस वगैरह जो है इससे दूर रहता है सर। तो ये सारी चीज़ें ये लोग इस्तेमाल करते हैं सर, और ये सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। एक बार आपने इस्तेमाल किया फिर फेंक दिया। तो इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए इवनिंग तक, तो मैं आपको और एक वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। बस आप जुड़े रहिए, क्योंकि सुबह सुबह टाइम है, मार्केट ओपन हो जाएगा तो आप लोग भी बिजी हो जाओगे सर।